हेलो फ्रेंड्स, अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डिस्कवरिंग टट का सेकंड पार्ट। न्यू फरवा प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। वर्शिप उसने न्यू जो रूलर था उसने एटेन की वर्शिप को प्रमोट किया। संडेस उसका नाम चेंज कर दिया, अखाटेन अखेंटेन रख दिया। अखेटे का मतलब क्या होता है? सर्वेंट ऑफ द एटन। मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटेन। और थेब्स की ओल्ड सिटी से उसकी जो राजधानी है वो अखेटेन की न्यू सिटी तक लेकर आ गया और इसका नाम रखा उसने अमरना। ही फर्दर सॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून। फिर उसने अमून पर अटैक करा, उसके इमेजेस को नष्ट कर दिया, उनके टेम्पल को बंद कर दिया। इट मस्ट से भी न हॉरिफिक टाइम से जॉनसन ने कहा कि ये जो है टाइम बहुत डरावना रहा होगा। जो जॉनसन थे वो डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशियंट थे में थे वो। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी। कई शताब्दी तक जिस फैमिली ने राज किया वो अब समाप्त होने आ रही थी। एंड देन एकेटेतन वेंट अ लिटिल वेकी। और एकेटेतन जो है वो थोड़ा सा पागल टाइप का, सनक टाइप का गया था। आफ्टर एकेटेतन डेथ के बाद मिस्टीरियस रूल्स नेम्ड सेवन खिगर अपीयर्ड ब्रीफली। एक और दूसरे राजा वहाँ पर रूल करने लगे और वो न जाने कब आए कब चले गए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। एंड देन अ वेरी यंग टूतेन खातेन टुक द थॉर्न। और फिर एक टूतेन खातेन बहुत यंग राजा ने सिंहासन संभाला और उसी को हम किंग टट के रूप में जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू। और उसने अपना नाम जो है ना टूतेन खामून रख लिया। इसका मतलब है अमून की सजीव प्रतिबिंब। और उसने जो है पुराने तरीकों को रिस्टोर किया और करीब उसने 9 साल तक राज्य किया। और फिर उसके बाद वो कैसे उसकी डेथ हो गई इसके बारे में अभी मालूम नहीं था। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट। मतलब उसके भाग के बारे में भी स्पेकुलेशन, उसका फेम का जो रिगार्डलेस रहा था उसमें टट जो था एक मम्मी बन गया था। पर कितनी एक बहुत सारी मम्मी में से एक मम्मी था। कितनी मम्मी थी कोई नहीं जानता। और इजिप्शियन मम्मी जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2003 में तो करीब 600 मम्मी को रिकॉर्ड किया जा चुका था और बहुत सारी काउंट की जा रही थी। अगला फेज था कि अब जो मम्मी था ना उनको सीटी स्कैन करना था। सीटी स्कैन किसने दी थी? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने दी थी और उसने मैन्युफैक्चर की थी। और किंग टट जो है पहला मम्मी था जिसका सीटी स्कैन किया जाना था। डेथ में भी वो पहले था और जीवन में भी जब उसको राज्य मिला था तब भी उसको सबसे पहले ही राज्य मिला था। तो ऐसा कहा जाता है कि वो पहला ही था जिसे सबसे पहले सीटी स्कैन किया जाना था। सीटी स्कैन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा, कि एक सीटी स्कैन मशीन जो मम्मी को पूरा स्कैन कर लेती है, हेड से लेकर टो तक कर लेती है और करीब 1700 डिजिटल एक्सरे निकालती है क्रॉस सेक्शन में। टट का हेड स्कैन जो है 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, ब्रेड की जो स्लाइसेस जैसी होती हैं वो स्ट्रक्चर स्लाइसेस बनाती है। और जो है उसकी जो इमेज है उसका भी एक बहुत क्या बोलते हैं डरावनी इमेजेस बताती है। जब टट की एंट्राई बॉडी को रिकॉर्ड कर लिया गया तो एक टीम जो स्पेशलिस्ट थी रेडियोलॉजी में, फॉरेंसिक में, एनाटॉमी में, वो भी बहुत सारे सीक्रेट्स को ढूंढने के लिए जाने लगे। और ये था मेन चीज़ कि जो हवा की देवी थी, विंग्ड गॉडेस ऑफ ग्लेडेड बरियल साइन प्रोटेक्टेड, जिन्हों मतलब जो देवी थी जो इन मम्मीज़ की कई सालों से देखभाल कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी, उनके सीक्रेट के बारे में भी जानना था। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरेट टट। अब वर्कमैन ने क्या किया कि जो टट को है टॉम से निकाल कर एक बॉक्स में रखा और उन्होंने उसको रैम्प पे क्लाइम कराया और एक स्टेयर्स पर लेकर सैंड आउटसाइड में लेकर आ गए। फिर वहाँ पे उन्होंने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से उसको जो है स्कैनर तक ले गए। 20 मिनट्स बाद 2 आदमी आए और वो वहाँ पर उनका ऑफिस होगा तो उधर कुछ ढूंढने लगे। फिर थोड़ी देर बाद वो कुछ पंखों से प्लास्टिक फैन लेकर वापस चले गए। $1 मिलियन स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ अ सैंड इन अ कूलर फैन। कई डॉलर का जो स्कैनर था वो कूलर फैन में काम नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ बहुत सारी रेत थी। तो ऐसा जो है वहाँ के जो गार्ड थे उन्होंने एक जोक मार दिया कि भाई ये जो है पुरा का श्राप है और इससे ये काम जो है वर्क पूरा नहीं होगा। इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैन। अब जो फ़ैन जो सब्सटीट्यूट में लगाए गए थे वो बहुत अच्छे से काम करने लगे और इस पूरी प्रोसीजर को उन्होंने फिनिश किया। और इस सब को चेक करने के बाद उन्होंने देखा कि कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ। और जो टेक्नीशियन थे टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन, वो उन्होंने टेक्नीशियन ने वर्कमैन को वो टट दे गया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम। उन्होंने टॉम में
उसको वापस रख दिया। तो लगभग 3 घंटे से पहले जो उनके कॉफिन में से बाहर निकाला गया था, जो पुरोहित थे वापस अपने टॉम्ब में चले गए, जहाँ पर बहुत सालों से वो वहाँ पर दबे हुए थे। अब ट्रेलर के वापस बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप। फिर जब टेक्नीशियन ने बहुत सारी अच्छी तट की बहुत सारी इमेजेस ली कंप्यूटर स्क्रीन पर। ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल से उन्होंने एक उसका हेड बनाया था, उसके हेड का शेप बनाया था। फिर उन्होंने घुमाकर और टिल्ट करके हर डायरेक्शंस में उसकी इमेजेस ली, और नेक वर्टिब्रेट तो इतनी क्लियर आई थी जैसे कि एनाटॉमी क्लास में चल रही हो। दूसरी इमेजेस भी ली गई, हैंड की इमेजेस ली, रिब केज की इमेजेस ली, स्कल की इमेजेस ली। उस समय उनके पास कोई भी उन पर कोई प्रेशर नहीं था। तो जो जाही अब्बासी थे वो मुस्कुराए, पीछे चेयर पर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि चलिए अच्छी बात है, अब कुछ भी कोई बुरा नहीं हुआ है। मैं जो है अभी 1 सेकंड भी एक रात नहीं सो पाया हूँ, मैं बहुत वरीड था, परंतु अब मैं सोचता हूँ कि आई विल गो एंड स्लीप, मैं जाऊँगा और सोऊंगा, क्योंकि काम जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था। फिर हमने कुछ समय तक उस ट्रेलर को छोड़ दिया, और जो मेटल स्टेयर्स थी उसको भी स्टैंडिंग ग्राउंड में रख लिया। विंड लगभग बंद हो गई थी और ठंडी हवा चलने लगी थी, और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मृत्यु जैसी थी, कि मतलब बिल्कुल बहुत शांति छा गई थी, पूरी वैली में बहुत शांति छा गई थी, है ना। और टॉम्ब के जो तट का जो टॉम्ब था उसके एंट्रेंस पर एक जो ओरियन द कंस्टेलेशन, मतलब जो ओरियन तारामंडल है उसको लगाया गया था। और इसका मतलब ये होता है, इजिप्शियन ये मानते हैं कि द सोल ऑफ ओसिरिस जो थे भगवान, मतलब कौन के देवता थे ये, आफ्टर लाइफ मतलब पुनर्जन्म के जो देवता थे उनको माना जाता था। तो उनके लिए ही उन्होंने ओरियन का सिंबल लगाया हुआ था। और वो ये कहते थे कि ये जो सिंबल इसलिए लगाया गया है ताकि ये जो राजा रूपी लड़का है इसको वो उसको देखते रहें, उसकी देखभाल करते रहें। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उम्मीद है कि ये सारा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी आपको जो है पीडीएफ में या वगैरह पीडीएफ में या कॉपी करके आप को या तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या फिर आपके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा।